देखिए, मैं इंदुराज नरवाल हरियाणा से हूँ। मेरा हल्का बड़ौदा है। बड़ौदा हल्का है। मेरा पूरा हल्का एक तो ग्रामीण है, किसान और मजदूरी पर निर्भर है। मेरे पूरे हल्के में न कोई कस्बा और न शहर है। और मैंने 2010 में जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, जिला परिषद का मेंबर बना। और उसके बाद 2020 में मेरे हल्के से विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा जी। वो बीमारी के कारण उनका सर्वगास हो गया, तो मध्यवर्ती चुनाव हुआ 2020 में। 2020 में जब चुनाव हुआ तो 4 साल सरकार के बाकी थे, बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में। और मेरे को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से कांग्रेस की टिकट मिली और मेरे को मौका मिला इलेक्शन लड़ने का। और मेरे सामने जो बीजेपी का कैंडिडेट था, आप अचंभित हो गए, योगेश्वर दत्त जो रेसलर है कुश्ती का, वो मेरे सामने बीजेपी का कैंडिडेट था। और बड़ी बात थी, योगेश्वर का भी बड़ा नाम था। और जिसमें 4 साल सरकार के बाकी थे, खाली एक साल हुआ था। 2020 में मैं इलेक्शन हुआ और मैं हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से मैंने विजय प्राप्त की। और मेरे को एक हल्का बड़ौदा बड़ी टीस है, वहाँ मेरे हल्के में पूरा ग्रामीण हल्का है। न अच्छी शिक्षा है, न रोजगार है, न कोई विकास है। अगर मैं विकास की बात करूं तो आप हरियाणा प्रदेश की अगर बात करेंगे तो पूरा हरियाणा प्रदेश में सबसे पिछड़ा हल्का भी मैं उसको कह सकता हूं। और दुर्भाग्य है, दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है। दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे मेरा हल्का है। फिर भी विकास से, रोजगार से, शिक्षा से, चिकित्सा से बड़ा दूरी है। लेकिन आने वाला 2024 निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और दोबारा से हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मैं विजयी उगाऊँगा। इन चिकित्सा और सुविधा, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, ये बहुत मेरे बड़े फोकस होंगे और मैं इनको पूरा करने का काम करूँगा। एनएलसी की जितनी मैं सराहना करूँ वो कम है। बड़ा अच्छा कदम है। इतिहास में शायद पहली बार हुआ। और यहाँ पूरे देश के अगर विधायक किसी भी पार्टी के हों, किसी भी निर्दलीय हों, सबको इकट्ठा एक मंच पर करना, मैं राहुल जी की एनएलसी की वो धन्यवाद भी करूँगा कि उनकी इतनी बड़ी सोच थी और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब हुए। और हमने भी बड़ा अनुभव हुआ यहाँ आने के बाद, बड़ा अच्छा लगा। और एनएलसी जिसके डायरेक्टर राहुल जी हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। और राहुल जी को और एनएलसी को कहना चाहूँगा कि आप ये शुरुआत की है, आप रुकना मत, आगे बढ़ना। और आप 5 साल में कम से कम आने वाले जब भी टाइम आवे, 5 साल में 3 बार जरूर ऐसा सत्र लगाएं। और जो हमारी भी अगर कोई सहायता की ज़रूरत हो, हम भी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। और अच्छा भविष्य है देश का, इतनी अच्छी सोच है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी संस्थाएं चला रखी है, बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी का भी। इससे हम बड़ा खुश हूँ। मैं तो अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी का, एनएलसी का, राहुल जी का बार बार आभार करूँगा और उनका धन्यवाद भी करूँगा। देखिए, पारिवारिक जीवन भी संभालना पड़ता है। चाहे रात के 12 बजे आऊँ, मेरी एक बड़ी खासियत है, मैं रात के जिस भी टाइम आऊँगा एक बार पूरे परिवार को जगाता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ। 24 मिनट करूँ, चाहे आधा घंटा करूँ, चाहे घंटा करूँ, बात पक्का करूँगा। सारे परिवार के साथ बात करता हूँ। सुबह फिर उठ कर परिवार की
हर समस्या बात बराबर है, लेकिन अगर मैं किसी भी राजनीति की बात करूं तो महिला का भी बड़ा अहम योगदान होता है। देखिए, मेरा हीरो दीपेंद्र हुड्डा जी है, जो सांसद हैं, लगातार 3 बार सांसद रहे, रोहतक लोकसभा से, अब राज्यसभा से सांसद हैं। उनका जो काम करने का तरीका है, आप सोच से भी परे है। मुख्यमंत्री का बेटा था चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके पिताजी 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और वो अमेरिका में सेटल था, लेकिन 2005 में आए वापसी। युवा है, इतना मेहनती है, इतना मिलनसार है, मुख्यमंत्री का बेटा है, एक कुर्ता यहाँ से पकड़ रहा है, एक यहाँ से पकड़ रहा है, और अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करता है और युवा को हाथ पकड़ के आगे लेके जाने का काम करता है। जैसे अगर मैं भी अपनी बात करूं, दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं विधायक बना। देखो, आप आम परिवार का, अगर किसान का बेटा हूँ, अगर मेरा कोई हीरो है तो दीपेंद्र हुड्डा जी है। देखिए, युवा को मैं सलाह भी देना चाहूँगा और अनुरोध भी करना चाहूँगा। युवा राजनीति में ज़रूर आगे आए। जब तक युवा राजनीति में आगे नहीं आएगा, जब तक अब वो अपने देश का उन्नति नहीं होगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा, प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो आम परिवार के बच्चे, जो राजनीतिक घरानों से दूर है, जिसके दादा भी कोई MP MLA नहीं, पिता भी कोई MP MLA नहीं, जब तक ये परिवार आगे राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक आम आदमी का, युवा का कभी भला नहीं हो सकता। जो जन्म से ही सोनों की चम्मच लेके पैदा हुआ हो, उसको समस्या का पता नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि युवा भी और आम परिवार से आगे आना चाहिए।